हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 25 तारीख 8वां महीना 2024 का, उसका ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि हर जिला का अलग अलग क्वेश्चन था। ठीक है ना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा इसका। ठीक है ना, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इंदिरापुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। ठीक है ना। दो नंबर प्रश्न है कि छठ पूजा कितने दिनों का होता है? तो 4 दिनों का होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न में दिया है हम लोगों का कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है? तो 5 राज्य है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न में है कि मैथान बांध किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। ठीक है ना। और 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी? तो मथुरा में खोला गया था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर कि राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? कभी नहीं भंग कर सकते हैं। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द पेयर विच वॉज द सेम रिलेशनशिप ट्रस्ट स्फीयर? तो लिखा है फेंस ईपी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न है कि इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड द सन इन द वेस्ट, यानी डूबना होता है सेट्स मतलब। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर। देखिए 9 नंबर इसका भी मतलब इंग्लिश का है। ठीक है ना, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? टू बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला लगता है? तो सारण। ठीक है ना, जो गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि 50 kg दूध के साथ पानी कितना मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके? तो 5 kg। ठीक है ना, इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में है कि 0, 1, 2, 5 और 26, तो यानी इसका अगला पद कितना आएगा? तो आ जाएगा हम लोग का 674। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो 233 + 12। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है ना, जो वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश के बारिसाल में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मानववाद का जनक कौन थे? तो फ्रांसेस्को पेटार्क थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर कि संसद किससे मिलकर बनना होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 प्रश्न में क्या दिया है देखते हैं दोस्तों। देखिए 17वां प्रश्न में लिखा है कि रेगुड़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18वें प्रश्न में कि रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। ठीक है ना। 19वां प्रश्न है कि किन पौधों का समूह नग्न बीजी होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के। अगला प्रश्न है हम लोग का 20 नंबर। 20वां प्रश्न है कि प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में दिल्ली में। 21 नंबर प्रश्न है कि MNC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में लिखा है कि DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। ठीक है ना। 23वां प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 24 नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 39 के डी में। अगला प्रश्न है हम लोग का 25 नंबर कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी रूस से। 26वां प्रश्न है कि स्नेल का नियम होता है? तो साइन I/sin है। ठीक है ना, जो जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है ना। 28वां प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। ठीक है ना, जो मयूरभंज जिला में है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
29 नंबर की वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है तो मध्य प्रदेश में। 30वां प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 31 नंबर की कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटका में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 32 नंबर, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित कर दिया गया है तो 2026 तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 33 नंबर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अपने जीवन के अनुभवों से सीखो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि ऋतु का विलोम क्या होता है तो वक्र होता है। 35वां प्रश्न है कि जीवन का अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा तो जीविका। अगला प्रश्न है हम लोग का 36 नंबर कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है तो विज्ञान। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर कि योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें, पीताम्बर, ठीक है ना। 38वां प्रश्न है कि बर्फ में पानी तैरता है घनत्व कम होने के कारण, ठीक है ना। जो बर्फ में पानी तैरता है तो घनत्व कम होने के कारण। 39वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो कुशीनगर में। अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो 125% की। 41 नंबर प्रश्न है कि 5 cos थीटा बराबर 4 हो तो इसका मान निकालेंगे तो इसका मान हम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसका मैथ का सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1906 में। 43 नंबर प्रश्न है किसने पंचायत में संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है तो ओम बिरला ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का 44 नंबर की जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है तो किर्गिस्तान में। 45वां प्रश्न है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है मतलब सम्मानित किया गया तो बिहार के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर के महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के भारत कब लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 में। 47वां प्रश्न है कि सिख धर्म के नवे गुरु कौन थे तो तेग बहादुर थे। 48वां प्रश्न है कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है तो बिहार। 49वां प्रश्न है कि सोन मेला किस नदी के संगम पर लगता है तो गंगा गंडक के संगम पर, ठीक है ना। 50वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व कानून वरीयता प्रदान की है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। इसमें हम लोग को श्रृंखला को पूर्ण करना है तो इसका अगला पद आएगा CBA, ठीक है ना। रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है ना। लुप्त संख्या तो यहाँ पाएगा 261, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है तो मुंगेर में। 54 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है तो प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न हम लोग 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है तो नवादा में। 56 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस को। 57 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था 1968 में। 58 प्रश्न है कि काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर। 59 नंबर प्रश्न है किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे तो 1970 में। 60 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। 61 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी तो 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हम लोग का 62 नंबर की अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था तो 1912 में। अगला प्रश्न है हम लोग का 63 नंबर की विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है 2 फरवरी को। 64 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का सिद्धांत नहीं है तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है
की दाया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 65 नंबर के, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? 1919 में। 66 नंबर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 67 नंबर प्रश्न, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में। 68 नंबर प्रश्न के वर्ष 1991 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितना थी? तो प्रति 1000 नवजात बच्चों में 146, ठीक है ना, मर जाते थे। 69 नंबर प्रश्न है कि अलवार संत किससे संबंधित है? तो भगवान विष्णु से। 70 नंबर प्रश्न है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। 71 नंबर प्रश्न है हम लोग का, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। 72 नंबर प्रश्न है कि बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 73 नंबर प्रश्न है कि चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। 74 नंबर के विकल्प में किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो हॉस्पिटल का। अगला प्रश्न है हम लोग का 75 नंबर कि तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 76 नंबर प्रश्न है कि उड्डयन का संधि किस संधि विच्छेद होगा? तो उत्प्लस डयन। 77 नंबर है कि कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो हक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 78 नंबर के, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। 79 नंबर प्रश्न कि बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य किस जिला में स्थित है? तब बेगूसराय कांवर झील। अगला प्रश्न है हम लोग का 80 नंबर कि विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। 81 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया था? अनुच्छेद 110 में। 82 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि हर्षचरित की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। 83 नंबर प्रश्न है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी, ठीक है ना, जो गुजरात में है। 74 नंबर प्रश्न है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है हम लोग का 85 नंबर, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है तो धन कितना होगा? तो 10,000। अगला प्रश्न है 86 नंबर कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे हैं। 87 नंबर है कि खुरमा किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है? तो बिहार की, यानी बिहार में नालंदा की। अगला प्रश्न है हम लोग का 88, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फ्रॉम ऑफ द एडजेक्टिव ही इज द हिज ब्रदर। तो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना ये। अगला प्रश्न है इंग्लिश को हम लोग इति कर देते हैं, अंडरलाइन आ जाते हैं 91 नंबर पर। अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एंथोसाइनिन के कारण अनार का रंग लाल होता है। 92 नंबर है कि दांत के डॉक्टर के किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि 93 नंबर के, संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर बने रह सकते हैं? तो 6 माह तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 94 नंबर देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 95 नंबर है कि आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग मतलब चुनाव किया था प्रयोग के लिए? तो मटर का पौधा था। अगला प्रश्न है हम लोग का 96 नंबर की, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 97 नंबर के, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 98 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो 226 के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 100 नंबर, किस अभिलेख में अशोक के धर्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें अभिलेख में। 101 है, भारत में जनगणना कौन सा विभाग आयोजित कराता है? गृह मंत्रालय। 102 नंबर प्रश्न, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। 103 नंबर प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो सिर के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए।
देखिए ये भी सब इंग्लिश प्रश्न है, ठीक है ना, इतना पूछता नहीं, 3-4 इंग्लिश देता है। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोग का 107 नंबर के, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 160 नंबर, किसने कहा है कि नील नदी का वरदान मिस्र की देन है? तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस से वो हिस्ट्री के पिता भी हैं, ठीक है ना। 109 नंबर है कि कोडरमा और हाजरी बाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। 110 नंबर प्रश्न है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1988 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 111 नंबर के, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता था? CaOH2। 112 नंबर की, विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या था? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। 113 प्रश्न है हम लोग, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। 114 प्रश्न है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, ठीक है ना। चलिए अपना वीडियो में वहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।